नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है कटेवा स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर एक घोड़ी और उसके 3 बेहतरीन रिजल्ट हमने आपको भाई पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे, जिसमें भाई घोड़ी जो माँ थी तीनों बच्चों की, उसका नाम था लीली। और लीली के हमने 3 रिजल्ट दिखाए थे। एक सबसे बड़ा रिजल्ट दिखाया था हमने आपको भाई बख्तावर, जिसकी कवरिंग चालू है। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप बख्तावर से अपनी घोड़ी मैट करा सकते हैं। ये काले कांटे का भाई बच्चा है। उसके बाद में हमने भाई आपको दूसरे नंबर पे जो बच्ची दिखाई थी उसका नाम फिजा है। ये भी भाई काले कांटे की बच्ची है। 24 मंथ इसकी उम्र है और भाई हाइट में भी बहुत बेहतरीन है। बाकी हमने भाई दोस्तों आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर ही तीसरे नंबर पे एक और बच्ची दिखाई थी जो 8.5-9 महीने की है, और ये भी काले कांटे की बच्ची है और इसका नाम है अश्वनी। बाकी इनकी जो पूरी डिटेल है, अगर किसी भाई ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको एक घोड़ी यानी कि माँ और उसके 3 बच्चे आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार प्रदीप भाई, एकदम बढ़िया। आप बताइए। बस सर बढ़िया। तो मैं चाहूँगा सर, जैसे हमने लोगों को पहले वीडियो में हाँ जी। एक माँ और उसके 3 बच्चे दिखाए थे, तो इस वीडियो में जो हम लोगों को माँ दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका है जी अनार। अनार। हाँ जी। अनार नाम क्यों रखा है इसका? जी पीछे से जहाँ से हमने ली थी वहीं से पीछे से इसका नाम अनार था। तो पूछा नहीं कि इसका नाम अनार क्यों रखा? नहीं जी, उनके बच्चों का शौक था, बच्चों ने नाम रखा था तो उन्होंने अनार अनार कह के बोलने लगे। खेती वेती तो नहीं थी उनके अनार की? नहीं, खेती नहीं थी अनार की, बस बच्चों को पसंद होंगे जी खाने में तो ये उन्होंने बिल्कुल नाम रख दिया। अजीब ही नाम है अनार, हाँ जी बिल्कुल। है ना? बिल्कुल जी। भाई आपने आगे चेंज करने की कोशिश नहीं करी ना? नहीं जी, घोड़ी को सूट कर रहा था, उसको सुनने में अपना नाम समझ में आ रहा था तो वही कंफर्टेबल जिसमें रहे वही ज़्यादा यानी बढ़िया आप जी। जब आवाज़ देते होगे तो वो देखती होगी। हाँ जी बिल्कुल, वो तो खुद जिसमें कंफर्टेबल है वही नाम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है जी। बाकी कौन है सर अनार का बाप? ये जी बदनगढ़ हमारे यहाँ पे एक बाबा जी थे, हम्म। उनके घोड़े की बच्ची है जी। और माँ का है कोई डिटेल? माँ की नहीं है जी डिटेल्स। उम्र में कितनी हो गई है सर अनार? ये 11.5-12 साल की जी। 11.5-12 साल की। बिल्कुल जी। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट ये 62 प्लस है जी, 62.5 करीब है। 62.5 के करीब है। हाँ जी। आपके पास में कितने टाइम से है? हमारे स्टार्टिंग से है जी हमारे पास कितनी उम्र से? ये 2018 से 2018 से हमारे पास है जी। तो आप कहाँ से लेके आए थे ये? ये यहाँ बदनगढ़ से पास ही जी। अच्छा। जो बदनगढ़ बता रहे हैं आपको, यहाँ से हमारे लगभग 12-13 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लेके आए तो थे। कैसे नज़र में आई? किसी ने बताई थी घोड़ी? किसी ने बताई थी जी। हम्म। देख के आए, वो देने में तो इच्छुक नहीं थे। हम्म। बात करी, उनको लगा कि अच्छी जगह जा रही है बच्ची तो उन्होंने दे दी जी। बाकी आपको क्या क्वालिटी लगती है अनार के अंदर? आप किस जैसे चीज़ में बेहतरीन है इनके अनार? आप देखिए जी, बहुत अच्छी ब्रूड मेयर है। हर उसके कैरेक्टर्स देखिए, लेंथ देखिए, इसकी बैरल का साइज देखिए, पुट्ठे देखिए, हर तरीके से मजबूती घोड़ी। जैसे अपन फर्स्ट पार्ट में बात कर रहे थे इक्वेशन की, प्रॉपर इक्वेशन की घोड़ी है जी। बाकी अनार प्रेग्नेंट है सर अभी? अभी प्रेग्नेंट है जी। कितने महीने की? ये 10-10.5 महीने की प्रेग्नेंट है। 10.5 महीने की? हाँ जी। तो यानी अनार कुछ टाइम में बच्चा देने वाली है? बिल्कुल देने वाली है। 15-20 दिन में आ जाएगा? हाँ, मैक्सिमम 1 महीना, 10 महीने हुए जी, 1 महीने के अंदर मान के चले। किससे प्रेग्नेंट है अनार अपने अभी? बच्चे बख्तावर से जी। बख्तावर से? बिल्कुल। तो बख्तावर का जो पहला रिजल्ट है आपके पास ही आने वाला है? ये अपने पास सेकंड रिजल्ट आएगा जी। पहला रिजल्ट यहाँ झुन्नू के पास एक जगह है, वहाँ पर आएगा जी। दूसरे नंबर पे रिजल्ट इसी का ही आएगा। तो आपके सर फार्म पे 8 साल में कितने बच्चे आपने ब्रीड करे? जी अपने फार्म पे लगभग 6-7 बच्चे, 6-7 8 बच्चे? बच्चे आ गए जी। तो आपको 8 बच्चे ब्रीड करने के बाद में क्या समझ में आया? कुछ जैसे मिस्टेक की हमने लगा कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई, उनकी सुधार करने की कोशिश करी जी। जैसे टाइमिंग, जैसे स्टार्टिंग में भी अपन बात कर रहे थे कि एक ब्रीडिंग से दूसरी ब्रीडिंग में टाइम दिया जाए जी, कि मिनिमम 4 महीने तो दिए जाए। अगर उससे भी कोई ब्रीडर ज़्यादा दे सकता है तो आपको और अच्छा रिजल्ट निकाल के देगी घोड़ी। बिल्कुल। ये है जी। बाकी ये कि बस ब्रीडिंग में भाई आप टाइम भी दें और धैर्य भी रखें। बिल्कुल जी, घोड़ी को खुद को रिकवर करने का टाइम दिया जाए जी। बिल्कुल। बाकी अगर बात करें सर, कितने बच्चे दिए? अनार में अपने पास 3 बच्चे दिए जी। 3 बच्चे दिए? हाँ जी। तो हम लोगों को जो पहला बच्चा इसका दिखाने वाले हैं, हाँ जी। क्या नाम है इसका? इसका जी राजवंश। राजवंश? बिल्कुल जी। और कौन है इसका बाप? राजहंस पैलेस लाइन जी, जो बादल फार्म पे है। बादल फार्म पे है। बिल्कुल जी। और माँ इनकी हो गई अनार। अनार हो गई। उम्र में सर? उम्र में अक्टूबर में 5 साल कंप्लीट कर लेगा जी। अक्टूबर में 5 साल का। और हाइट में कितना होगा? हाइट 63 है जी। 63 है। with scale। और मार्किंग? मार्किंग फेस पे से स्टार है जी। स्टार है। बिल्कुल। अपने यहाँ की होम ब्रीड है? होम ब्रीड है जी। बच्चे अपने जो भी अपन वीडियो में देखे और दिखाएंगे आगे, वो सारे होम ब्रीड। सब माँ बाहर की है? माँ बाहर की। बाकी सब अपना घर का सब है? अपने घर का है जी। तो आपने सर, जैसे इस वीडियो के अंदर भी हम लोगों को जो बच्चे दिखाने वाले हैं, तीनों सब राजहंस के ही हैं? सब राजहंस। ठीक है। तो आपने पहले वाले वीडियो में सब काले कांटे से मैट कराई, हाँ जी। इसमें सब राजहंस से कराए।
तो क्यों है नहीं, हमने- दूसरा घोड़ा कोई पसंद नहीं आया आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, घोड़े तो सारे ही अच्छे हैं। हम्म, हमने सोच पे काम करा कि एक अलग अलग लाइन से बच्चे लिए जाएं ताकि इनकी फ्यूचर में मेटिंग करा सकें आपस में, हम्म, ताकि अपन खुद का फार्म पे ब्रीडिंग रुके ना। हम्म, एक तरफ आलिशान लाइन आ जाती है, एक तरफ पैलेस लाइन आ जाती है, तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा निकल के आता है जी। बिल्कुल। भाई आपने इसकी कवरिंग चालू कर रखी है सर? बिल्कुल कर रखी है जी। क्या फीस लेते हो? इसके 31,000 31,000 लेते हैं जी। 31। और कितनी क्या घोड़िया इससे मैट करा दिया इससे आपने? 7-8 करा दीजिए। 7-8 घोड़िया। बिल्कुल कर बाकी सर दीजिए। आपके आसपास 100-200 किलोमीटर के अंदर कैसा है यानी घोड़ा घोड़ियों का एरिया? एरिया जी किसी टाइम में तो बड़ा अच्छा हुआ करता था, लोगों को शौक भी था, रखते भी थे। अब टाइम के साथ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब वापस लोग लेना स्टार्ट कर रहे हैं, इससे समझना चालू कर रहे हैं कि हाँ भाई इन्हें रखा जाए, आगे ब्रीडिंग कराई जाए, चीज़ अच्छी है जी। अगर फाइनेंशियली भी देखी जाए तो सपोर्ट करती है लोगों को ये। तो वापस धीरे धीरे लोगों में शौक जाग रहा है और लेके आ रहे हैं जी वापस। बिल्कुल। भाई सर घोड़ा घोड़िया रखने के बाद में ज़िंदगी में कुछ चेंज हुआ? जैसे लोग बोलते हैं कि भाई मैं घोड़ा घोड़ी रखता था, हाँ जी। उसके बाद में ये हो गया वो हो गया, आपको भी लगा कुछ चेंज ऐसा देखिए ज़िंदगी में कुछ चेंज हुआ हो? नहीं, बिल्कुल जी, एक स्ट्रेस बस्टर है ये। मतलब आदमी अपने दिनचर्या में अपने काम में लगा रहता है, चीज़ें करते हैं, इनसे मिलते ही, इनके पास आते ही, इनसे जुड़ाव होती है, आप खुद फील करोगे कि भाई स्ट्रेस बस्टर का काम करते हैं आपकी लाइफ में। भाई आपके घर में मेरे को लगता है सभी को शौक है। बिल्कुल शौक है जी। कितना देखिए शौक जी, है? बिना शौक के तो चीज़ ना रखी जाती और ना रखनी चाहिए। शौक के साथ ही जब भी इनकी सेवा कर पाएंगे और तभी इन्हें आगे कहीं लेके जा सकते हैं। मुझे लगता है आपकी वाइफ को भी बहुत शौक ज़्यादा है, शौक है, बहुत सारी शौक है। लाइन वाइन के बारे में सब पता है इनकी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत शौक है, नहीं पूरी इन्वॉल्व रहती तो हैं। आप बताते हो उनको कि ये इसकी सिस्टर है या कैसे क्या? नहीं, खुद भी देखती रहती हैं जो अपनी, खुद से आपकी जैसे वीडियोस वगैरह हो गई यूट्यूब पे, और वो भी अपनी करती रहती हैं, फार्म पे भी आती हैं, वो भी देखती हैं जी सारा किसका क्या। और आप मान के चलिए जी, मेरे से ज़्यादा एक्साइटमेंट उन्हें रहता है, कोई नया बच्चा है बच्ची आने वाला होता है जी। वो तो मैं देखा कल हाँ मैंने। जी, हाँ जी, बिल्कुल पर चलो अच्छा है कि आपको भी एक बूस्टर मिलता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं यार मेरे घर वाले तो सपोर्ट नहीं करते, तो मेरे को लगता है वहाँ जब आदमी को घर का सपोर्ट मिल जाए तो हाँ जी। उसकी एनर्जी भाई दोगुना हो जाती बिल्कुल है। होती है जी, और मन लगा के कर सकता है इंसान वो चीज़। बिल्कुल। भाई सर राजवंश का एक रिजल्ट भी हम लोगों को दिखाने वाले हैं, आपके हाँ जी। फार्म पे ही आया है ना? हाँ जी, क्या बच्ची है ना? बच्ची है जी। क्या उम्र की बच्ची है? बच्ची ये 9.5-10 महीने की बच्ची है। 9.5-10 महीने की? हाँ जी, और बिल्कुल। क्या मार्किंग आई है बच्ची की? अभिजीत मार्किंग में जी, क्रॉस पैर वाइट है, एक पीछे का एक आगे का, और फेस पे पूरा ब्लेज है। और कलर क्या है सर इसका? इसका लिवर चेस्टनट है जी। लिवर चेस्टनट। हाँ जी। बाकी कैसे देखते हो इसके राजवंश के रिजल्ट को आप? जी आप जैसे देख पा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची बनेगी, अच्छी फ्यूचर में अच्छी ब्रूड मेयर बनने की पूरी पोटेंशियल रखती है जी बच्ची। बाकी सर आपको पता लग जाता है कि बचपन में जैसे बच्चों को देख के कि लगभग कितनी हाइट में जा सकते हैं ये? लगभग जी एग्जैक्ट तो आप कोई भी नहीं बता सकता जी, लगभग 70-80% आइडिया लगा सकते हो आप कि आप एक स्केल मान के चल सकते हैं कि भाई 62 से 64 के बीच में हो जाएगी या फिर 60-62 के बीच में रह जाएगी, लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। थोड़ा इनकी प्रोजनी पे भी आ जाता है कि फादर की क्या हाइट है, मदर की क्या हाइट है, थोड़ा उन पे भी डिपेंड करता है जी। और स्टार्टिंग में बच्चे की ग्रोथ जैसे चल रही है आप देखते चले तो उससे आइडिया लग जाता है लगभग। भाई सर जैसे आप अभी फार्म मैनेज पूरा करते हैं, हाँ जी। फार्म का सुबह से और शाम तक जो आपके मैनेजर साहब है क्या शेड्यूल रखते हैं यानी कि? जी सुबह इनके 4:30-5 जैसे इनका खाने दाने का काम चालू हो जाता है जी। सबको संभालना, सबका खाना पीना ढंग से हो रहा है, यूरिन स्टूल अच्छे से पास कर रहे हैं कि नहीं, फिर इनकी साफ़ सफाई पे आ जाते हैं, अपने रूम से पैडक में शिफ्ट करने का प्रोसेस चालू होता है। जिनको एक्सरसाइज देनी है उनको एक्सरसाइज पे ले जाया जाता है जी। फिर डेली बेसिस रूटीन दोपहर आते आते चारे पर आते हैं, चारा दिया जाता है इन्हें, साथ के साथ इनकी मसाज मालिश पे चल रही होती है जी। पैरेलल की नंबर वाइज सबका अपना अपना चलता रहता है। शाम होते होते वापस जी इनको जिनकी वर्कआउट बाकी रह गया उनका वर्कआउट दिया जाता है। फिर शाम को अपना दाना बारिश में थोड़ा सा रोक रखा होगा वर्कआउट है ना? थोड़ा कम करते हैं, रखते हैं जी, क्योंकि ह्यूमिडिटी के टाइम ज़्यादा थकावट ही हो जाता है जी। तो सर कितने लोग हैं फार्म पे, कितने बंदे हैं? 4 से 5। 4 से 5। हाँ जी। तो आपको भी बंदों की प्रॉब्लम आती है? जैसे हिंदुस्तान में हर घोड़ा वाला कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से जूझता है। जी देखिए लगभग रहती है प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे लोग जब जुड़ जाते हैं, आप खुद अच्छे रहते हो तो अच्छे लोग अपने आप आपसे जुड़ते हैं और फिर दिक्कत आने के चांसेस कम रहते हैं जी। बिल्कुल। बाकी ये है कि भाई जो फार्म पे बंदा रहता है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए, बिल्कुल जी। क्योंकि आप तो पूरे टाइम रह नहीं पाते। नहीं नहीं बिल्कुल जी, देखिए इंसान खुद करता है, उनसे ज़्यादा सेवा उन पर डिपेंड करती है जी। अगर वो मन से खुश है तो आपके 80-85% उन्हीं का ही रोल है, बिल्कुल है। बाकी ऑनर तो बिल्कुल है। 15% ही आता होगा फार्म पे। बिल्कुल सच्चाई है जी।
बिल्कुल। हाँ जी, भाई सर राजवंश की कवरिंग चालू है, बिल्कुल अगर चालू कोई है। भाई अगर अपनी घोड़ी कवर कराना चाहता जी। है तो कवर करा सकता है भाई। बिल्कुल करा सकते हैं। 31,000 रुपये कवरिंग फीस है। डीएनए अप्रूव्ड बच्चा है जी, अपने पैलेस लाइन का ही है। बिल्कुल। डीएनए रजिस्टर्ड है, सारी चीज़ें कंप्लीट है इसकी। बाकी सर हम लोगों को अनार का दूसरा बच्चा दिखाने वाले हैं, हाँ जी। ग्रे कलर का। बिल्कुल जी। क्या नाम है इस बच्चे का? इसका राजवर्धन जी। राजवर्धन। हाँ जी, और ये भी है राजहंस का। राजहंस का। और माँ हो गई अनार। माँ हो गई है ना। उम्र उम्र इसकी 25-26 महीने का है जी। 25-26 महीने, आदत मिल्क होगी। टीथ में ही है। मिल्क टीथ में ही है। और हाइट में कितना होगा सर? हाइट ही 63 कर चुका है जी। 63 कर चुका है। बिल्कुल जी। इसके रुबाब के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी ज़बरदस्त जुबाब है। पूरे घोड़े की आप बनावट देखिए, हम्म, क्या बैरल की लेंथ आ रही है इसकी, हम्म। पुट्ठों की शेप देखिए। इस एज में आप इसका चेस्ट देख पा रहे हैं जैसे वीडियो में बिल्कुल। कि बिना एक्सरसाइज के आप जैसे इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करी नहीं आप करेंगे, हम्म, बिना एक्सरसाइज के आप इसका चेस्ट वगैरह हर चीज़ देखिए हम्म। कितनी परफेक्ट निकल के आ रही है। बाकी सर राजहंस के ग्रे बच्चे ज़्यादा है कि कम है? कम है जी, कम है? बहुत कम मिलेंगे बच्चे देखने हाँ को। हाँ मेरी नज़र में नहीं हो, आपकी नज़र में तो शायद बिल्कुल होंगे, मेरी नज़र में नहीं है जी। हाँ हाँ। नहीं नहीं हो सकता, मैंने भी इसलिए पूछा। मेरे को क्या है, हाँ जी। देखो क्या है, राजहंस के मैंने बच्चे देखे बहुत सारे, पर हाँ जी। काले ही देखे। हाँ जी। मैंने ग्रे थोड़े कम देखे। हो हाँ जी। सकता है ग्रे बहुत होंगे होंगे, बिल्कुल। पर भाई मैंने नहीं देखे। हाँ वो सेम मैं चीज़ मेरी मेरे बात साथ है बता जी। रहा हूँ, लोगों की नहीं बता रहा, बिल्कुल जी, मेरी नज़र में भी नहीं है जी। है ना? क्योंकि हाँ मैंने जी। इसलिए पूछा मैंने कि यार ग्रे बच्चे कितने हैं, क्या मेरे है हिसाब से जी शायद पैलेस लाइन में ही कम होंगे ग्रे बच्चे। पहले इस लाइन हाँ में। जी। तो आपके यहाँ सर ग्रे का क्या स्कोप है? ग्रे का जी जिनको शौक है, देखिए कलर सारे अच्छे होते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है। कलर पे किसी एनिमल को जज नहीं करना चाहिए अपने हम्म, को। बाकी अपनी चॉइस के हिसाब से, पसंद के हिसाब से कलर आदमी जो सूट करता है वो ले। ये तो कपड़ों में भी कलर आते थे, ऐसे बिल्कुल घोड़ों में जी, भी कलर आते हैं ना। बिल्कुल किसी आते को हैं जी, सफ़ेद सबकी अपनी पसंद पसंद। होता है, किसी को अलग पसंद होता बिल्कुल जी, है। सारे और अच्छे मेरे को कलर लगता है आज घोड़ों में अगर कलर नहीं होते हाँ जी, तो फिर लोग घोड़े भी नहीं रख रहे नहीं रखते होते, जी। कम रखते हैं। कम रखते हैं। पर आज देखो जब मंडी में घोड़े आते हैं तो हाँ देखो जी। कलरफुल दिखता है कि नहीं दिखता है? बिल्कुल। और अगर अपन इंडिया की बाहर की बात करें तो ग्रे कलर जो अपन संजाब इसका राजवर्धन कार है, सबसे ज़्यादा पसंद करते ही बाहर यही कलर है जी लोग, हम्म। कि ग्रे कलर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा और इस रहती है। कलर के घोड़े भी देख लो ना यार, हिंदुस्तान में नाम ही करा है। अभी बिल्कुल देखो करा जी। अलबक्स को देख लो, बिल्कुल और जी, आज भी बहुत बिल्कुल सारे ग्रे कलर की घोड़ियां भी हैं, बिल्कुल है जी। घोड़े भी हैं जो रंगों बिल्कुल। में जीतते हैं, विनर भी बिल्कुल बनते हैं। बिल्कुल है जी। और मेरे को लगता है पंजाब के अंदर बहुत सारे शौकीन लोग हैं ग्रे कलर के। बिल्कुल है जी। आजकल गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में। तो ग्रे कलर एक ऐसा सब जगह कम मिलेगा, कम पर मिलेगा सब जगह। मिलेगा हर जगह जी। देखिए फार्म पे जब आपके पास नंबर बढ़ते हैं तो वैरायटी भी होनी ज़रूरी है, हम्म। तो उस वैरायटी का ही पार्ट आ जाता है ग्रे कलर की। कभी आपका मन नुकरा रखने का नहीं करा क्या सर? ऐसा नहीं करा जी, मेरी वाइफ का ज़रूर करा कि भाई देखिए देखने में वाइट कलर हो, नुकरा हो, लेकिन ऐसा चित्ता नहीं है जी नुकरे का। तो आपके यहाँ अधिकतर से झुंझुनू वाली साइड में इधर शादी बारात का भी क्रेज खूब होगा? खूब है जी, हमारे लोकल एरिया में नुकरे घोड़े घोड़ियाँ ज़्यादा हैं। अच्छा। पहले किसी टाइम में ये कलर हुआ करते थे, अब टाइम के साथ थोड़े नुकरे, लेकिन अब मारवाड़ी की वापसी स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल। कि भाई काफ़ी सर लोग जैसे रखने आप लग गए। बात कर रहे थे डीएनए की, है ना? हाँ जी। तो डीएनए कराया क्यों आपने? आपके तो सब घर के ही थे। जी मुझे पता है मेरा बच्चा डीएनए अप्रूव्ड है, लेकिन आपको भी मैं कन्विंस करूं, हर किसी को करूं, इससे अच्छा अपने पास सीधा डॉक्यूमेंट ही होता है कि भाई डीएनए अप्रूव्ड बच्चा है। वो अपने लिए भी कंफर्टेबल सिचुएशन बनाता है और सामने वाले के लिए भी कंफर्टेबल सिचुएशन किस बनाता है। सोसाइटी से करवाया आपने? मारवाड़ी और सोसाइटी। मारवाड़ी हॉर्स इसमें सोसाइटी होता से। क्या है जी, जिस सोसाइटी में घोड़ा रजिस्टर्ड है उसी में ही कराना पड़ता उसी में ही कराना पड़ता है, क्योंकि इनके आपस में डेटा शेड नहीं है। है। बिल्कुल। जैसे राजहंस है उसका सिर्फ मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में, तो वहाँ। और फिर देखो मैं कहता हूँ, देखो सोसाइटी दोनों घोड़ों की है, हाँ जी, जिसको जहाँ सेट बैठे वहाँ करा लो। वहाँ करो, बिल्कुल जी, बिल्कुल अभी सोसाइटी डाटा शेयर नहीं कर रही, उसमें हाँ तो भाई सोसाइटी कर सकती है जो कर सकती है। बिल्कुल जी। हम कितना भी चल रहे हैं कि भाई डाटा शेयर करो, हाँ जी, कुछ नहीं होने वाला। नहीं होने वाला। तो ये है कि भाई जिसको जहाँ सेट बैठे वहाँ बिल्कुल करा जी, लो। वहाँ करा लो। जिसके घोड़े का जहाँ डीएनए, ये तो पता लग ही जाता है कि भाई किस बिल्कुल। घोड़े का किस सोसाइटी में हाँ, डीएनए। बिल्कुल पता लग तो जाता भाई है। उसके जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे लोग उस वहाँ से सोसाइटी में करा लो, बिल्कुल करा लो। जिसका इधर है इधर हाँ करा जी। लो। एक चीज़ और रहती है जी, इसमें डीएनए कराने में लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसका टेन्योर बहुत लंबा है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ लोगों के तो 4 महीने में रिजल्ट आ जाते हैं, कई बार लोगों को मैंने सुना है 1-1 साल भी लग जाता है। बिल्कुल। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो 6 से 8 महीने लगे थे रिजल्ट आने में। पर उसमें सर ये भी है ना कि शायद कुछ सोसाइटी वाले ऐसे कहते हैं कि भाई 25 का जब स्लॉट खट्टा हो जाता है हाँ जी, तब वो डीएनए के लिए बाहर जाता है। हाँ जी, जैसे माने चलो उनके पास 10 रह गए हाँ जी, तो वो वहीं रखे रहेंगे, पर बिल्कुल जी। आप तो जिस दिन से आपके फार्म पे से डीएनए गया वो हाँ जी। डेट लगाओगे। बिल्कुल हो जी। सकता है कि वो 2 महीने बाद वहाँ पहुँच रहा हो। बिल्कुल जी, किस लॉट में वहाँ पहुँचे, हाँ। वो ही टाइम ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए जी ये करा जा सकता है, सोसाइटीज़ गवर्नमेंट से बात करके यहीं पे लोकली लैब स्टैब्लिश करें कि अपने घोड़ों का यही डेटा रखा जाए। नहीं सारा पहले शायद मैंने ऐसा सुना है, हो सकता है मैं गलत हाँ भी जी, हूँ और हाँ हो जी। सकता है सही भी हूँ। हाँ जी, पहले पुणे में ही होता था
हाँ जी। पर जब ये लॉकडाउन लगा तो थैरो घोड़े के थोड़े से कुछ कम ज़्यादा हो गए, हाँ जी। उस वजह से फिर यहाँ से बंद हो गया, इस वजह से बाहर होके आता है, ऐसा मैंने सुना है। इस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है जी, लेकिन जैसे मेरे को भी कोविड के दौरान ही मेरे पहले बच्चे आने स्टार्ट हुए फार्म पे, जब ही डीएनए कराने की नेसेसिटी हुई, कि 12 महीने का होता है बच्चा, उसके बाद ही डीएनए करा सकते तो हैं। भाई थोड़ा सा सोसाइटी वालों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे, डीएनए की रिपोर्ट जल्दी दे दिया करो। बिल्कुल जी, किसी उससे किसी DNA भाई को लोग, घोड़ा हाँ जी, घोड़ी लेना हो, पता लगे बिल्कुल। 6 महीने में वो घोड़ा ही निकल लेवे। हाँ जी, नंबर ऑफ डीएनए भी बहुत बढ़ जाएंगी जिससे। और बहुत सारे लोगों को सर पैसे भी रुके रहते हैं डीएनए की वजह से। बिल्कुल वो जी, कहते हैं भाई साहब डीएनए की रिपोर्ट आएगी तब मैं पैसे दूंगा। बिल्कुल जी, उस चक्कर में उस बेचारे के 7 महीने पैसे लटके रहते बिल्कुल हैं। जी, वो घोड़े वाला उसके पैसे देता नहीं, वो कहता है डीएनए आने दो। बिल्कुल। आज के टाइम जी शायद मेरे हिसाब से 20-25 घोड़े घोड़ी ऐसे होंगे जिनके डीएनए होंगे, 20-25% घोड़े घोड़ी ऐसे होंगे। अगर लोकली ये चीज़ होने लग जाए, तुरंत रिजल्ट देने लग जाए, तो 80-90% घोड़े घोड़ियों के डीएनए हो जाएंगे जी। चलो बस ये कि इसमें तो भाई सोसाइटी इम्प्रूव कर हाँ जी, सकती है। हाँ हम जी, तो भाई बिल्कुल। ये है कि घोड़ा पालक हैं, हाँ जी, एक आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी अब सोसाइटी को पता हो कि भाई उनके सामने क्या प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, अब हो सकता है हमने तो सलाह दे दी फोकट की कि भाई साहब ऐसे ऐसे कर लो, हो सकता है सोसाइटी के सामने और कोई प्रॉब्लम बिल्कुल, हो सकता है आगे से ही नहीं आ रहे हो, बिल्कुल। तो नहीं, वो सोसाइटी भी सोसाइटी सोचती उसमें है। बता सकती है कि बिल्कुल आखिर जी। लेट किस वजह से होता है हाँ, भाई। नहीं, सोसाइटी बिल्कुल सोच रही होंगी जी, इस चीज़ पे काम भी कर रही होंगी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता यार लेट आवे। बिल्कुल जी, उनको तो बल्कि लोग परेशान ही करते हैं उनके तो जिन्होंने दिमाग ही DNA चाटते लोग, हाँ जी बिल्कुल। सर 5 महीने हो गए, 6 बिल्कुल। महीने हो गए, वो समझाते समझाते भी बिल्कुल, परेशान हो जाते होंगे। बिल्कुल ठीक बात है जी। पर चलो ये है कि जो प्रोसेस जो है वो हाँ जी, फॉलो वो करना ही चलता पड़ेगा। रहेगा। पर हाँ ये जी, कि इंडिया में अगर होने लग जाए तो मेरे लगता है कि जहाँ 6-7 महीने लगते हैं वहाँ हो सकता है 3 महीने में काम हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल जी। बाकी सर अगर हम बात करें लोगों को एक और बच्चा दिखाने वाले, बाकी सर राजवर्धन की कवरिंग थोड़ी चालू करी होगी इसकी आप? कवरिंग चालू नहीं कवरिंग करी जी। चालू नहीं कवरिंग करी। जैसे अपन स्टार्टिंग में भी बात कर रहे थे, हमारा ये मानना है कि कवरिंग लगभग 3 साल का हो जाए, बच्चा है बच्ची, जब ही देनी चाहिए। 3 साल के बाद में? हाँ जी, बिल्कुल। 35-36 महीने पे स्टार्ट करनी चाहिए कवरिंग, उससे पहले नहीं करनी भाई सर हम लोगों को एक और बच्चा दिखाने वाले, छोटा ही जी, बच्चा है, हाँ क्या जी। उम्र है इसकी? चाहिए। इसकी 9.5-10 महीने जी। 9.5-10 महीने। हाँ जी, और बात करें क्या मार्किंग आई है इसकी? इसके 3 पैर वाइट है जी, फेस पे कोई मार्किंग नहीं है इसके। और बाप हो गया राजहंस। राजहंस, बिल्कुल पैलेस लाइन का ही हो गया। पैलेस लाइन का। हाँ जी, बाकी चलो मेरे को लगता है आपके फार्म पे 9 एनिमल हमने लोगों को 2 पार्ट के अंदर दिखाए। हाँ जी, बाकी सर आप जो नए लोग इस फील्ड में आने वाले हैं, हाँ जी। क्या सलाह देना चाहोगे, कैसे अपनी फार्म की शुरुआत करें जी, पहले हर और चीज़। कैसे वो धैर्य रख पाएं? हाँ जी, क्योंकि हर आदमी को घोड़ा लाइन में करोड़पति बनना है। नया आदमी तो बहुत सारे तो आए इसलिए रहे हाँ जी, कि फलाने सिंह जी ने करोड़ का बेचा था, चलो मैं 10 लाख का तो बेच ही दूंगा। हाँ जी। लेकिन उसके पीछे जी लोगों को उनकी मेहनत भी देखनी चाहिए। मेहनत तो कोई नहीं देखता। हाँ जी, मेहनत तो लोग कितने-कितने मेरी साल। मेहनत तो लोग मेरी नहीं देखते तो घोड़े वालों की तो कहाँ हाँ जी, देखेंगे। नहीं बिल्कुल जी, इसमें लोगों को खास करके ये चीज़ देखनी चाहिए, कोई भी घोड़ा घोड़ी लाएं, लोगों की सुने, हर चीज़ समझे, लेकिन खुद की भी रिसर्च अच्छे से करके चलें जी। हम्म आगे बच्चे लें, डीएनए अप्रूव लें जी। हम्म क्या कमी होती है बच्चों में, क्या कमियां, क्या प्रॉब्लम दे सकती है आगे फ्यूचर में, वो चीज़ें पहले समझ के ही एनिमल लिया जाएगी, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। उनसे होगा कि आगे ब्रीडिंग में फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी। आप मान लीजिए किसी पेड़ की जड़ी कमज़ोर है, वो पेड़ मजबूत कहाँ से बनेगा और फल कहाँ से देगा जी। कुल मिला के खुद की सावधानी खुद का बचाव है, बिल्कुल है जी, वरना दुर्घटना कभी भी घटित हो हर मोड़ सकती पे है। खड़ी है जी दुर्घटना। ये क्या है, ऐसा है कि जैसे घोड़ा मार्केट ये सिंगल हाईवे है, हाँ जी, तो कभी कभार देखा है ना आपने, सिंगल हाईवे पे गाड़ी एकदम एक्सीडेंट हो जाती है। हाँ जी, अगर बीच में डिवाइडर रहता तो समस्या थोड़ी सी कम कम हो आती जाती है। है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये वैसे ही तो थोड़ा सा बिल्कुल। क्या है, आप सावधानी रखेंगे बिल्कुल जी, तो बहुत अच्छा आप इसमें ग्रोथ भी कर पाएंगे। हाँ जी, और भाई देखो ऐसा नहीं है कि पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा जरिया है घोड़ा मार्केट है, जो बिल्कुल है जी, जो लोग पैसा कमा रहे वो खूब दबा के कमा रहे हैं, बिल्कुल जी, पर उन्होंने टाइम भी दिया है, वक्त भी दिए, मेहनत भी करी जी। नुकसान भी खाया है, बिल्कुल जी, तब जाके वो कमा पा रहे हैं। बिल्कुल तो जी। अगर भाई कोई आदमी आए ये सोचे मैं पहली साल में करोड़पति बन जाऊं, तो भाई हाँ जी, उसके नहीं, बराबर नहीं, पहले नहीं। एक्सपीरियंस तो ले। बिल्कुल जी, जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं है जी। 3 जल्दबाजी साल तो तसल्ली रखो कम से कम। कम जी, कम से कम खुद की एक आगे ब्रीड ना आ जाए जब तक आप ना सोचें ऐसी कोई भी चीज़। बिल्कुल। बाकी चलो सर बहुत अच्छा लगा आपके पास में आने के बाद में, और 8 साल की जो हमने आपकी जो मेहनत थी हाँ जी, वो लोगों को हमने 2 पार्ट में दिखाने की भाई कोशिश करी। हाँ जी, बाकी भाई जो भी लोग झुंझुनू वाली साइड में आते हैं सर के फार्म पे आप विजिट करना। और मेरे को लगता है कि जिन लोगों को धैर्य नहीं रखा जाता है हाँ जी, वो आके आपसे पर्सनली ये सीख सकते हैं कि धैर्य रखना कैसे है 8 साल का, है ना। हाँ जी, क्योंकि धैर्य रखना 8 साल ये भी बहुत बड़ी बात हाँ जी, है ना। हाँ जी। क्योंकि लोग बाग तो एक साल क्या 6 महीने का नहीं रख पाते, आप 8 साल से रख रहे हैं, कुछ बेचा नहीं, हाँ जी, है ना, और कुछ स्वार्थ भी नहीं है हाँ कि जी। भाई मेरे को ये करना है वो बिल्कुल करना है। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि ऐसे लोगों से आप मिले तो आपको भाई जो सही सलाह होगी वो भी मिलेगी, और जो 8 साल का एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा।
ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया धन्यवाद प्रदीप भाई। आपका अपने फार्म के घोड़ा घोड़ी दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद।